आशिर इससे कहो कि चला जाए यहाँ से। जा रहा हूँ, मुझे भी कोई शौक नहीं यहाँ पे जलील होने का। ये कैसे बात कर रहे हैं आप? हुआ क्या है? आज तुम्हारे भाई की इज्जत का जनाजा निकाल दिया इन्होंने। है या खुशी है तू, मेरी जिंदगी है तू। क्या हुआ है असद? किस बात पर इतना गुस्सा कर रहे हैं आप? असद क्या हुआ है? मुजहा साहब ने आशिर को मुंह दिखाई में दी हुई कार वापस मंगवा ली। क्या? शर्मिंदा करने की भी हद होती है। अल्लाह, इतनी गलत हरकत की है उन्होंने। कितने छोटे दिल के मालिक निकले हैं वो। सोच भी नहीं सकती थी कि इतना गिर सकते हैं वो। उनसे तो अच्छे आप ही निकले। भाई की खातिर उसकी होने वाली बीवी को 50% बिजनेस पार्टनर बना लिया आपने। खैर क्या कर सकते हैं आप। मैं तो कब से समझा रही थी ये गलत है, खत्म कर दें। अभी भी आशिक की नाराजगी छोड़ें, जाकर बात करें आप उनसे। उन्होंने कोई लिहाज, कोई मुरव्वत नहीं रखा, तो आप किस बात का इंतजार कर रहे हैं? जाइए बात करें उनसे, खत्म करें सब कुछ। इतनी बेइज्जती। अल्लाह, गाड़ी वापस ले ली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं मुजाहिद साहब? बैठो। ठीक हूँ, तुम कैसे हो? क्या पियोगे? चाय, कॉफी? कुछ भी नहीं, थैंक यू सो मच। बस मुजाहिद साहब एक ज़रूरी बात करने आया था आपसे। हाँ कहो, क्या बात है? वैसे अच्छा तो नहीं लग रहा ये बात करते हुए। देखिए मुजाहिद साहब, मैं ये पार्टनरशिप कैंसिल करना चाहता हूँ। पार्टनरशिप कैंसिल करना चाहते हो? जी। मेरा ख्याल है असद कि तुमने कॉन्ट्रैक्ट ठीक से पढ़ा नहीं है। उसमें साफ साफ लिखा है कि जो भी पार्टनरशिप कैंसिल करेगा उसे पूरी ब्रांच, सारा प्रॉफिट, सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। और दूसरी बात यह कि प्रॉफिट की 50% पार्टनर ईशल है। तो ये डील ईशल की इजाजत से कैंसिल हो सकती है, मेरी नहीं। सोच लो अच्छी तरह, इसमें तुम्हारा नुकसान है, मेरा नहीं। इतना बड़ा नुकसान बर्दाश्त कर लोगे? बड़ी मेहनत लगती है बिजनेस को एस्टैब्लिश करने में। तो ये बात आपको मुझे पहले बतानी चाहिए थी। कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम्हें ये सब कुछ ओरली भी बताना पड़ेगा। बिजनेसमैन हो, रूल्स तो मालूम है तुम्हें। मुझे सिखाने का बहुत शुक्रिया, लेकिन मुझे सारे रूल्स मालूम है। पर आपको नहीं मालूम कि कर्टिसी नाम की भी कोई चीज होती है। ईशल के फादर होने की वजह से आप पे ट्रस्ट किया था और उस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन किया था मैंने। बिजनेस में भरोसे जैसी कोई चीज नहीं होती। मैंने तो सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी का फ्यूचर सिक्योर करने की कोशिश की है, और अगर इस कोशिश में तुम नाकाम रहे हो तो मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूं? जो अपने भाई का नहीं, वो मुझसे क्या वफादारी निभाएगा? हेलो। हेलो सर। वजह साहब है? यस। उनसे कहें कि आशिर आए। कम ऑन आशिर सर, आपके लिए इजाजत की जरूरत क्या हो गया? थैंक यू।
अब आप पर्सनल हो रहे हैं बजाज साहब, बदतमीजी कर रहे हैं। बदतमीजी तो उसे कहते हैं मिस्टर असद कि मैं उठता, आपका गिरेबान पकड़ता और पूरे ऑफिस में घसीटता हुआ आपको बाहर करता और कोई मुझे रोक नहीं सकता था। जिस तरह मेरी बेटी को उस घर में ट्रीट किया गया है उसके मुकाबले में बहुत इज्जत से बैठे हो तुम यहां, और ना 2 टके की औकात नहीं है तुम्हारी मेरे सामने। बजाज साहब, आप अपना बड़े होने का फायदा मत उठाएं। फायदा तुम लोगों ने उठाया है मेरी खामोशी का। जिस हाल में मेरी बेटी वापस की है, यहां अंदर घुसने की इजाजत भी नहीं होनी चाहिए। ये तो मेरा सर्फ है कि मैं तुम्हें बर्दाश्त कर रहा हूं, और ये जो तुम्हें अपनी हैसियत का सुन के गुस्सा आ रहा है ना, मैंने अपनी हैसियत होने के बावजूद भी खून के घूंट पीकर बर्दाश्त किया सब कुछ। और इससे पहले कि मैं तुम्हें धक्के देकर यहां से निकाल दूं, चले जाओ यहां से। तमीज से बात करें बजाज साहब, वरना मैं अपनी बात की धीमी तरह भूल जाऊंगा। भाई आशिर से कहो कि चला जाए यहां से। जा रहा हूं, मुझे भी कोई शौक नहीं है यहाँ पे जलील होने का। ये कैसे बात कर रहे हैं आप? हुआ क्या है? आज तुम्हारे भाई की इज्जत का जनाजा निकाल दिया इन्होंने। आशिर, कहाँ हो तुम? मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे? प्लीज़ मुझे जल्दी कॉल बैक करो। डैड को पूछूं? नहीं, डैड को भी कुछ मुझे अभी क्या समझेंगे। भाई यहाँ क्या कर रहे थे? और आपने उनको यूं इंसल्ट करके क्यों निकाला? तुम्हारा भाई शायद ये भूल गया था कि वो अपने घर में नहीं, मेरे ऑफिस में खड़ा है, और जिस तरह उसने मुझसे बात की है, मैंने उसके साथ कुछ भी नहीं किया है। तुम्हारा भाई पार्टनरशिप डील कैंसिल करने के लिए आया